शेख साहब, सबसे पहले तो आज डीजीआईएसपीआर का जो प्रेशर है, यकीनन आपने भी सुना होगा, उसमें इंडिया तो वो यही दे रहा है कि जिसने भी कोई आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है उसका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा। इंडिया भी ये मिल रहा है कि बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा। आपके लोग भी ये कह रहे हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर, के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल इमरान खान साहब का होगा। तो आप इस बात की तौसीक और तस्दीक करते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होने जा रहा है और अल्टीमेटली जो कसूरवारान है वो मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे और ये वक्त करीब आन पहुंचा है? मुझे क्योंकि मैं इस बात से तफसील करूँ तो तब करूँ अगर कोई कैबिनेट में डिस्कशन हो या कोई मेरे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची हो। ये मीडिया की बातें हैं और जरूर ये तो बात होगी, ये 9 मई में जो कुछ हुआ उनको जो कल्प्रेट है उसने जिन्होंने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फौज के तरसीबात पे शहीदों की यादगारों पे ये हमला हुआ है और सबने देखा है कि वीडियो सबके पास है। हर ना मोबाइल पे भी आई हुई है, हर एक ने देखा है कि कौन कौन इन्वॉल्व है। तो जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं अच्छा, इस देखिए बात देखिए, को आप ये कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो मैं समझ पाया हूं, क्योंकि ऑडियो कहीं ना कहीं हॉलो हो रही है, जो मैं समझ पाया हूं आप ये कह रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई और सख्त से सख्त होनी चाहिए। मुझे ये बताइए सर कि राना सनाउल्लाह साहब के पास जो टास्क है और जिस टास्क से वो आज ऑपोजिशन से भी मुलाकात के लिए पहुंचे, बैरिस्टर गौहर भी, असद कैसर भी, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात हुई, वो तो कहते हैं कि जी इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज लेके आए, 9 मई किसने किया पहले इस्टेब्लिश करें, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल रोकने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी किया। तो आपकी किसी भी किस्म की इंगेजमेंट जो है ऑपोजिशन के साथ इस माहौल में सूदबंद हो सकती है कि जब एक तरफ उनके लीडर का मिलिट्री ट्रायल हो रहा होगा और उनका मुतालबा भी नहीं माना जा रहा होगा कि आप जुडिशल इंक्वायरी करें, सीसीटीवी फुटेज लेके आए कुछ है, तो क्या ऐसे माहौल में कोई भी बातचीत हुकूमत की ऑपोजिशन से हो सकती है, इंगेजमेंट सूदबंद साबित होगी कैसे शेख साहब? देखिए, 9 मई का जहां तक है तो पहले दिन से ही कैटेगोरिकली हम सब कह रहे हैं कि उसको तो बख्शा नहीं जा सकता ना। वो तो जो जो हुआ है वो इतना संगीन वाकया है, उतना सख्त उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब वो जो लोग हैं वो क्योंकि सबूरे से ये मामला में तो किसी का नाम इस तरह नहीं कह सकता ना जब तक कि कोई चीज तय ना हो, कोई फैसला ना हो। लेकिन जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुदाखलात कुछ सिर्फ एक 9 मई का वाकया तो अपनी जगह पे जिन्होंने किया है, लेकिन इससे हटके एक पार्टी है ना, पूरी पार्टी है, उनके लोग इलेक्ट हुए हैं, वो पूरे सियासी मामलात हैं और मुल्क के मुआशी मामलात हैं। तो सिर्फ 9 मई तो अपनी जगह पे है, ऐसा वाकया है, लेकिन उससे हटके भी तो कोई बातचीत होनी है। कोई हम असेंबली में जो पार्लियामेंट में बात करते हैं, नेशनल असेंबली में या सेनेट में, तो सिर्फ वहाँ 9 मई तो नहीं डिस्कस होता ना, वहाँ तो हर किस्म की बातचीत। हमने नहीं नहीं, कहा मुझे था मुझे मुझे पहले ये बताइए ना कि राना सनाउल्लाह साहब को क्या मैंडेट दिया गया है। मतलब ये तो है कि जाहिर है अगर नवाज शरीफ साहब से बात हुई है या शहबाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं, राना सनाउल्लाह इंगेज कर रहे हैं, तो मैंडेट क्या है, किस बात के ऊपर इंगेजमेंट हो रही है पीटीआई के साथ, क्या कहा जा रहा है, कानून साजी के ऊपर को बातचीत हो रही है साथ चलने की, किस बात पे कंसेंसस, जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो क्या है सर? पॉइंट एजेंडा कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने अपने साहब ने ये भी कहा, अभी जो मीटिंग हुई इसको उनको जिम्मेदारी दी गई राना सनाउल्लाह साहब। वो तो हमेशा कहते हैं कि हम तमाम पार्टियों से डायलॉग करना चाहते हैं, उनके साथ बैठ के मुकामी की पॉलिटिक्स करें। जब वो आए, लंदन से आए थे, उन्होंने जलसा किया लाहौर में, तो वो उन्होंने कहा कि सब पार्टियों का अप्रोच करेंगे वहां उनको। मैं असल में आपसे जानना ये चाह रहा हूँ सर कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो अपोजिशन से जाके क्या बात कर रहे हैं। आई मीन ऑपोजिशन को क्या हुकूमत क्या दे सकती है, क्योंकि ये वो ऑपोजिशन है ना, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है नून के साथ नहीं बैठना, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना, जेयूआई से बात हो सकती है, एमकेएम के साथ नहीं बैठना। तो आप क्या कह रहे हैं, इनको क्या किस चीज़ के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब राना सनाउल्लाह साहब 9 मई के ऊपर भी कुल लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। उनके स्टांस में मैं देखता हूं कि फ्लेक्सिबिलिटी है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप हुकूमत के साथ बैठेंगे तो 9 मई को भी हम बिल्कुल पसे पुश डाल देंगे, वो हम उसका ताना आपको नहीं देंगे। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे तो फिर 9 मई का ताना हम आपको जरूर देंगे। ये सीधी बात है, ये कोई लेने और देने वाली तो बात नहीं होती सिर्फ सियासत में। सियासत में तो ओवरऑल वो तो क्या इलेक्ट हुआ, उनकी पार्टी क्या चाहती है, मुल्क की डेवलपमेंट चाहते हैं ना, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, और आपस में ये डायलॉग से ही ये बात हो सकती है। हम भी यही चाह रहे हैं कि सिर्फ 9 मई तो नहीं है, जो कोई वाकया हुआ उस पे
बिल्कुल ये जो इन्वॉल्व है उनको पूरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए, वो तो अपनी जगह पे। क्योंकि उसके अलावा जो मामला हैं वो मामला हैं, और जो आईनी कई मसले हैं, कई जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं बलोचिस्तान में और के में, वो साथ भविष्य का बहुत बड़ा बुरान है सर। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं और हम समझते हैं कि सब जब तक पॉलिटिकल आपस में ठीक, तो environment क्या रिस्पांस आ रहा है आपको पीटीआई की तरफ से? मतलब एक तासुर है शेख साहब, इस तासुर में अगर दुरुस्त है ये तो आप तस्दीक कर दीजिएगा, अदरवाइज आप बताइए कि क्या है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की तरफ बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस का जो ट्रायल है वो जाहिर है अब उस पर फैसला सुनाया जाना है, और उसके साथ ही आज बुशरा बीबी की जो बरियत का फैसला मशरूत कर दिया गया है कि 7 सितंबर को वो आएगा तो वो ये वाला फैसला भी सुना दिया जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला आगे बढ़ रहा है, तो क्या हुकूमत ये देख रही है कि इमरान खान का जो है वो अंजाम इसमें हो, जो मास्टर माइंड करके और फिर जनरल फैज़ हमीद के साथ ताल्लुक इस्टेब्लिश करके इनको माइनस कर दिया जाए, और जो रेस्ट ऑफ द पीटीआई है जो इस वक्त नजर आ रही है वो हमारे लिए काबिल कबूल है, तो बड़ी आसानी से एक तरफ तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को माइनस कर देगी, बाकी जो पीटीआई रह जाएगी उसके साथ हम हाथ मिला लेंगे या बातचीत करेंगे। तो क्या ऐसे चलने को तैयार होंगी वो पीटीआई के लोग जो इमरान खान को माइनस होने पर वो राजी हो जाए? मुझे तो ये अभी नहीं पता कि इमरान खान के माइनस करने की कोई बात हो रही है, और जो मुकाबले की बात हो रही है वो तो तमाम एस्पेक्ट्स पे हो रही है। अब ये तो सारी हाइपोथेटिकल आप बात कर रहे हैं कि अगर माइनस हो जाएंगे वो तैयार होंगे कि नहीं होंगे, उनकी पार्टी के अपने नुमाइंदे हैं, वो बेहतर समझते हैं। हम तो हाथ बढ़ा रहे हैं उनकी तरफ मुकाबले का, मुल्क के मफाद, मुल्क के जो लोगों को परेशानियां हैं, जो तकलीफ हैं, जो मुश्किलात हैं, नहीं जो मैं मसाइल हैं, सर, उनका ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आपके स्टांस में आई है हाथ बढ़ाने वाली, ये अब मजीद शिद्दत क्यों पकड़ गई है? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अभी क्या जरूरत पड़ गई आपको? आप तो कहते थे इनको बख्शेंगे नहीं, 9 मई वालों को सबसे पहले अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, सब जब तक ये नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी। आपने कहा था पहले हमने बात करके देख लिया, हमने इनको कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते सारा कुछ, नहीं माने तो अब हम भी नहीं मानेंगे। तो एकदम हुकूमत के जो स्टांस में एक तब्दीली आई है, इसकी वजह क्या है? ये हुकूमत का स्टांस मैंने आपको रिफर किया जब इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ का भी तकरीर सुन ली जो उन्होंने लाहौर में की, वो भी थी। उसके बाद जो मीटिंग हुई उसमें भी यही कहा गया। इससे पहले भी हम तो हर वक्त कह रहे हैं कि मुल्क के मफाद में आके बैठे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मिल के बैठ के मसाइल का हल निकाल सकती। अब उसमें तो तमाम उनकी पार्टी है, और जो सबजुडिस केस है उस पे तो क्या डिस्कस हो सकते हैं, वो तो ऑलरेडी कोर्ट्स में है, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। जो भी उनके फैसले होंगे कोर्ट में वो आपके सामने आ जाएंगे। वो खुद नहीं तो आपको क्या लग रहा है जो आईनी तरमीम आप लेके आ रहे हैं, जो कानून साजी पार्लियामान के फ्लोर पे करना चाहते हैं, पीटीआई को आपको सपोर्ट करेगी? अरे तो आप बता दें कौन सी तरमीम आपके जहन में है? आप क्योंकि जजेस हम तो कोई आप जजेस की तादाद बढ़ाने की बात करते हैं, वो उसको जुडिशियल कू कह रहे हैं। ये जजेस की तादाद बढ़ाना, यानी हमारे यहाँ 60,000 केसेस पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ज्यादातर वक्त होता है वो आईनी मामला पे हो रहा है नहीं तो या आप वहां सियासी पे जजेस की तादाद वहां पूरी तो करें। हाई कोर्ट्स के अंदर अभी जजेस की तादाद पूरी नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तकाजा कर रहे हैं वो हमारे जजेस तो पूरे कर दें, पहले सिंध हाई कोर्ट के अंदर कर दें, वहां पूरे नहीं कर रहे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये करेगा नहीं तो आपको कोई एतराज है कहीं, यानी कौमी असम्बली के या सेनेट के इस रोल पे किसी को कोई एतराज है क्या? क्या करते हैं हम? करने क्या है? एतराज की बात ही तो कर रहा हूं मैं कि पीटीआई इसको जुडिशियल कू कह रही है। सेनेट के फ्लोर पर सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब ने ये जुडिशियल कू की इस्तेलाह इस्तेमाल की, मैं नहीं कर रहा शेख साहब। नहीं तो उसका वो जो फर्जी कह रहे हैं उनकी आप बात कमेंट कर रहे हैं। अब जो कुछ होगा पार्लियामेंट की जो अगर आईनी तब्दीली तो 2/3 मेजॉरिटी से होगी, तमाम मेंबर मिलके कोई बात करेंगे, उसमें उसमें तो कहते रहेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी सारे मेंबर सुनेंगे, जो मेंबर को अच्छा वोट देंगे ना। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कौमी असेंबली ठीक, की। अच्छा मुझे ये बताइए सर, लास्टली कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी पूछा गया कि क्या आप हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की दावत आपको दी गई है या क्या है? तो खबरें ऐसी भी फ्लोट कर रही हैं कि कहीं पर 3 सेनेटर्स देने की बात हो रही है, कि हुकूमत केपी से 2 सेनेटर्स मौलाना फजलुर रहमान को देने की बात कर रही है, और एक जो है वो बलूचिस्तान से। तो क्या ऐसी भी कोई डील, कोई ऑफर मौलाना को की गई है? यकीन जानिए कि हमारे कैबिनेट में के निजाम के लोगों के मुश्किलात को जो पान डिस्कस कर रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान ने तो कल ये भी कहा ना कि अब इसी हुकूमत से ही हमने लोगों से जो इलेक्ट हो यही डील करना है और उन्हीं से ही हम नेगोशिएट करना है। तो मौलाना फजल रहमान तो पीडीएम के हमारे लीडर थे, उनसे
मियां शहबाज शरीफ जाकर मिले, पहले सदर जरदारी साहब मिले, ठीक उनमें भी शेख साहब, मुझे